जरा उठाइए अपने हाथों को, दूसरा पकड़ लें। मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो रसिया चल चलीलो, मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो रसिया चल चलीलो। यारी जग से उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। गोपियन के संग रास रचाओ, यमुना तट पर बंसी बजाओ, गोपियन के संग रास रचाओ, यमुना तट पर बंसी बजाओ, माखन चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी,
वृकोदरावत गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा अमृते कौरव संजयानां वीरेश्वर वे गतिं गतेषु। बड़ी ध्यान से सुनिए सज्जनों। दो महारथियों के बीच युद्ध हुआ अंतिम महाभारत का। भीमसेन और दुर्योधन। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। वो रणांगण में पड़ा हुआ रो रहा है, कहला रहा है। उसके पास 3 आदमी आते, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। बड़ी ध्यान से सुनिए। और तीनों ने आकर के पूछा है, आपकी कोई अंतिम इच्छा? दुर्योधन ने कहा है कोई अंतिम इच्छा, यदि कोई पूर्ण करे तो। अश्वत्थामा ने कहा मैं पूर्ण कर दूं। मैं पूर्ण करूंगा, आपका क्या कि मैंने 5 पांडवों में से किसी एक पांडव को सारी जिंदगी कोशिश की मारने की, लेकिन एक को भी न मार सका। और हम 100 थे, 100 में से एक भी न बच सका। हो कोई ऐसा भी जो 5 पांडवों में से किसी एक को मार दे, ये मेरी अंतिम इच्छा है। पापी व्यक्ति मरेगा ना तो मरते मरते भी उसको पापी सोचेगा, और पुण्य आत्मा यदि मरेगा तो मरते मरते भी पुण्य ही सोचेगा। बड़ी ध्यान से सुनिएगा सज्जन, सुनने लायक प्रश्न। अश्वत्थामा कह रहा कि मैं कर सकता हूं, और धर्म जब लालच के लिए कोई काम करने लगे तो पाखंड का रूप लेता है। और उन पांडियों को भी हम भी बनाने वाले हैं। गुरु परंपरा से जो लोग आए हैं वहां ना जाकर के ऐसी जगह मरेंगे जाके में। और जब उसकी पोल पट्टी खुलती है ना, फिर संतों पर उंगली उठनी शुरू हो जाती है। हम भी वहां जा रहे हैं, हम इसको भगवान बनाने वाले हैं। हम ही उसकी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और जब पोल पट्टी खुलती है तो फिर सारे संतों को उंगली उठाओ, गलत है। हरिद्वार से कोई संत दिखा सकता, लाखों की संख्या में संत। क्यों? क्योंकि वो गुरु परंपरा से। और हरि डर गुरु डर, डर करनी में साथ। जब जो डरिया सो डर गया, और काफिल खाया मार। जो अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करे वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है, इंसान कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ध्यान, भक्त बन सकता, वो ईश्वर नहीं बन सकता। और हम अपने आप को ईश्वर घोषित करने की कोशिश करते हैं। सोच लेना, जो ईश्वर घोषित करने की कोशिश करे वो कोई पाखंडी है। वो तुम्हें फुसलाना चाहता है, बहलाना चाहता है, और तुम उसकी चकाचौंध में अंधे मत हो जाओ। देखा ना अब क्या हुआ। मैं पिछली कथा में भी आया था, और मनारना छोड़ जाते 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 कुछ लोगों ने रामपाल के बारे में कुछ जताई थी मेरे सामने, और मैंने कहा था ये खुद भगवान बनता है, इसकी कुछ दिन की ये चकाचौंध डूबने वाला है। वो कह रहे थे हम जाएंगे वहां, उनका मरो फिर खाओ धक्के। पिछली कथा में बोल के गया था।
और देख लो इसमें क्या हो गया। मैं जाते बोल गया, मगर मत जा, सीख क्या है, ठीक है ना। हमारे गुरुओं की परंपरा 100-200 वर्ष पुरानी, 40वीं पीढ़ी में होगा मैं, वो परंपरा है। और वो बताते हुए आ रहे हैं, बेटा ईश्वर बनने की कोशिश मत करिएगा कभी। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक है, वो कभी दो नहीं हो सकते। और यहाँ जब जब भी खेल बिगाड़ा तो ऐसे लोगों ने, देखिए बुद्धि का बेटा अश्वत्थामा वो लालच में धस गया और उसने कह दिया मैं मार सकता हूँ, यद्यपि वो जानता है कि उनकी तरफ ईश्वर है। तो ईश्वर बनने की कोशिश मत कर, वो तुझे मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह वो चढ़ाना जानता है उसे भी अच्छा गिराना ही जानता है। जब मौसम लग जाता है, गिरने में 1 मिनट लगाता है, 1 मिनट में, क्योंकि उसने हाथ खींचा रामदेव जी नीचे, गिराने में टाइम नहीं लगता, चढ़ने में बहुत समय। ये देखिए, लेकिन मुझे देगा क्या मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा, आपने मेरा काम कर दिया, एक पांडव को मार दिया। और राज्य के लोग ने महाराज रात को मारने की ठानी, क्या? और इसने रात को मारने की ठानी, मेरा ठाकुर झोंपड़ी के बाहर खड़ा था। पांडव सोए आराम से, मेरा ठाकुर झोंपड़ी बाहर खड़ा हो, बोली भक्तवत्सल भगवान। ऐसा भी कोई प्यार करने वाला, माँ भी एक बार बच्चे से करवट बदल के सो सकती है, लेकिन मेरा ठाकुर कभी करवट बदलता नहीं। क्या? माँ से भी ऊंची चीज है भगवान, यदि समझ पाओ तो। मेरे ठाकुर ने जाते अर्जुन की चद्दर खींची, अर्जुन उठो, और चद्दर जो ही खींची, अर्जुन ने चद्दर को पकड़ा, दोबारा सो। ठाकुर सोने तो बहुत गहरी नींद आ गई। मेरा ठाकुर कहता तुझे डर नहीं लगता? कहना बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम हो ना मेरे रक्षक। तो डर किस बात? क्या मुझे डर किस बात का? जिसके ऊपर तेरा साया हो वो डरे क्यों? इसलिए सोने दो। कहा भैया शत्रु, रोग, सर्प, पाप और अग्नि छोटे होते हुए खतरनाक होते हैं। इसे तेरे सिर पे शत्रु खड़े हैं, कहा मुझे डर नहीं, मेरा तो एक ही काम है तेरा चिंतन करना। हाँ, और आगे का काम तेरा है, शत्रु है कि सर्प है कि रोग है कि जो है वो तेरा काम, मेरा नहीं। और महाराज चद्दर लेकर सो गए। क्या देखा कैसे घराटे ही नींद सो रहा है। मेरा ठाकुर हंस रहा है, यार स्वास्थ्य तो देखो, ये भी लग रहा कि शत्रु तेरे को मार जाएगा। तो ये डर नहीं करे ना, क्यों? कि तू है ना, बस और कोई। अबे तूने मेरे को माना ना, सब कुछ मेरे को दिया ना, करे हाँ यार मेरी बात भी मान ले। क्या कहिए यार, मेरे साथ चलो उठ करके एक बार। पांचों पांडव को उठा लिया और ले गया ब्रह्म स्वरूप पे। इधर अश्वत्थामा घुसा, अंधेरी रात थी, सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ तो डर, कुछ अंधेरी रात, कोई देखना नहीं। हर एक हमेशा ध्यान रखना, डर में उल्टा काम है। डर में कभी सीधा काम नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी कहता हूँ ज्यादा बच्चों को डराने की कोशिश भी मत कर, और तुम ऐसा काम भी मत करना से डरना पड़ेगा। क्यों? डर में हमेशा गलत काम होता है। वो देखिए उसे एक झोपड़ी में पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे, उन्हीं को समझ बैठा ये पांडव, और रंगी तलवार लेकर के खच 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 करके पांचों की गर्दन। क्या? पांचों की गर्दन उतार, और उनके केस पकड़ के खून टपकता हुआ जा रहा, बहता हुआ जा रहा, और ले गया उनको। रास्ते में धृष्टद्युम्न रोकना चाह, लाकर उसे उसकी पिटाई कर, और पहुंच गया दुर्योधन के पास। लो आपके शिकार।
दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारा कुल गया सो गया गया मेरे चाचा। हाँ, और कहा जरा भीमसेन का सर देना। अब जो मोटा सा सर था और